नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर गोरखपुर से है, जहां सीपीआई मंडल कार्यालय भवन का पिछला हिस्सा गिरने से काम कर रहे 8 मजदूर गंभीर रूप से हुए घायल। आगे खबर लखीमपुर से है, जहां जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के अतिथि अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सहकारिता मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गोरखपुर से है, जहां मोहिद्दीपुर पावर हाउस रोड पर सीबीसीआईडी ऑफिस के समीप सीपीआई मंडल कार्यालय भवन का पिछला हिस्सा आज प्रातः लगभग 10 बजे गिर गया, जिसमें 7 से 8 मजदूर कार्य कर रहे थे। मौके पर पहुंचने पर 2 व्यक्ति मुन्ना गुप्ता पुत्र भीमनाथ गुप्ता रसूलपुर सोनबरसा एवं रफूल अली अंसारी निवासी भगवानपुर खुर्द सोनबरसा मलबे में दबे हुए थे, जिन्हें निकालकर एम्बुलेंस से भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही बिल्डिंग गिरी, सभी लोग भाग गए और उसमें 2 मजदूर दब गए। सूचना प्राप्त होते ही राजेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी आशुतोष मिश्रा, एनडीआरएफ एवं जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से इमरजेंसी वार्ड जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पिता नाम बोला? पिता नाम भीमनाथ गुप्ता। भीमनाथ गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर। हाँ, रसूलपुर। कहाँ है रसूलपुर? सोनबरसा लग गया। सोनबरसा के पास है। इनका क्या नाम है? आपका नाम बता सकते हैं भैया जी? हमारा हाँ। रफूल अली अंसारी। कहाँ घर है? भगवानपुर खुर्द। भगवानपुर खुर्द। हाँ सोनबरसा के पास ना? हाँ। भगवानपुर खुर्द। और भी कोई लोग हैं? और भी कोई लोग हैं? मोबाइल सर, यहाँ पे जो ये छत गिरी है सर, इसका क्या है सर? नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। अभी मुझे आपदा विशेषज्ञ श्री गौतम गुप्ता जी द्वारा सूचना दी गई थी कि मोहिद्दीपुर में सीबीसीआईडी कार्यालय के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसमें 10-12 मजदूर दब गए हैं या घायल हो गए हैं। तो हम लोग तत्काल मौके पर आ गए हैं। गौतम गुप्ता जी भी मौके पे आ गए हैं और एनडीआरएफ के लाइजन ऑफिसर भी मौके पर आ गए हैं। मौके पर यहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1-2 लोग हैं जिन्होंने बताया कि 7-8 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, एक पुरानी बिल्डिंग है और वो गिर गई। 2 लोग दबे थे। अभी एम्बुलेंस से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। शेष कोई भी यहाँ पर दबा नहीं है और शेष लोग यहाँ से हट गए हैं। ये बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है, परंतु यहाँ पर कोई भी, आप देख रहे हैं, इस कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने अभी नगर निगम से अनुरोध किया है कि इस कार्यालय का एक बार विजिट कर लें। बिल्डिंग तो पूरी तरह से जर्जर ही प्रतीत हो रही है, तो सुरक्षित तरीके से इसको यहाँ पर गिरवा दिया जाए, जिससे भविष्य में फिर कोई दुर्घटना न हो। सर, अभी एक मानसून का पीरियड भी आने वाला है सर, उसमें ऐसे जो बिल्डिंग्स हैं सर, उसके लिए कोई दिशा निर्देश? इस संबंध में नगर निगम को भी और आम नागरिकों को भी सूचित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, अनुरोध किया जाता है कि यदि कोई उनकी ऐसी जर्जर बिल्डिंग हो तो लालचवश भी और किसी प्रकार भी उस बिल्डिंग के अंदर ना रहें, नगर निगम को सूचित कर दें या अपने स्वयं के प्रयासों से उस बिल्डिंग को धराशायी करा दें। क्योंकि अभी जब मानसून का समय होगा, वर्षा होगी, तो ऐसी बिल्डिंगें गिर सकती हैं और जन धन की हानि हो सकती है। सर, गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां दिनांक 17/6/2023 को माह की तृतीय शनिवार को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा द्वारा तहसील सदर पर उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च अधिकारी स्तर से किया जाना है, उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अपने अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जन शिकायतों का निस्तारण कराया गया। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। पन्ना में हरिजन आदिवासी छात्रावासों में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी यहां रह रहे छात्राओं को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
स्थिति इतनी बुरी है कि अब छात्राओं के हॉस्टल में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा पन्ना शहर के इंद्रपुरी स्थित अनुसूचित जाति जनजाति महाविद्यालय छात्रावास की लड़कियों को शमशान घाट से पानी भरकर पानी पीना पड़ रहा है। रात के अंधेरे में ये लड़कियां मजबूरी में पानी भरने जाती हैं। लड़कियों का कहना है कि हॉस्टल अधीक्षिका एवं डीओ को अनेकों बार लिखित शिकायती आवेदन देने के बावजूद हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका अक्सर हॉस्टल में ही नहीं रहती, शाम के कुछ वक्त के लिए आती है और चली जाती है। बता दें कि अधीक्षिका की घोर लापरवाही आज मीडिया के सामने आई। जब जिला मुख्यालय के छात्रावास का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रावास के हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोग कौन से छात्रावास से हैं और क्या समस्या? अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय छात्रावास इंद्रपुरी कॉलोनी से है। हमारी पानी की बहुत समस्या है। हम प्रतिदिन मतलब यहाँ आते हैं। वैसे तो है कि मतलब 6:30 के बाद कोई एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ 8 बजे पानी के लिए आते हैं तो ये एंट्री है। और खाने में कोई टेस्टी खाना नहीं बनता, ना साफ सफाई रहती है। और डीओ सर है ना, जो उनसे बात करो इतनी बदतमीजी से बात आती है। एक दिन हमने बात की थी तो बोल रहे थे, हमने कहा हम शिकायत कर देंगे, बोल रहे थे कि यार कर दो, ये कौन सी बात है, यार यार करके बात कर रहे थे। बहुत तमीजी से बदतमीजी। डीओ सर का नाम है सतनामी। तो क्या चाहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे ये लोगों के लिए? मतलब कि हमारी व्यवस्थाएं अच्छे से कराएं, नहीं वो सस्पेंड हो जाए बस। क्या नाम है? अभी रात में पानी भरने आए, डर नहीं लग रहा शमशान घाट? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी है, पानी नहीं पियेंगे तो मर नहीं जाएंगे। जल है तो जीवन है। मैम से बोलो, जो अधीक्षक मैम है, उनसे बोला है तो वो कहती हैं कि हम मतलब कि कुछ नहीं कर सकते आप। जो अधीक्षक मैम से बता कर आए कि बिना बता कर आए आप लोग बाहर? पता है, देखा है, अब जब हम आए हैं तो देखा है उन्होंने कि जाती हैं। तो उनको व्यवस्था करना चाहिए। आप लोगों के साथ कोई घटना घट जाए, आप लोग बाहर हैं आधे किलोमीटर के लगभग, हाँ तो कोई घटना घट जाए, कौन होगा जवाबदार इसका? मैम डीओ सर होंगी। कौन होगा, हमें सुनाई नहीं दिया। मैम होंगी और डीओ सर होंगे। उनकी मर्जी से तो आते हैं, वो बोलते हैं जहाँ जाना हो जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। जब उनको इतना डर होता तो सब कुछ। मेरा नाम जयंती अहिरवार है। हॉस्टल में पानी की 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग इधर से पाते उधर से पानी, कभी शमशान घाट, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे भटक रहे हैं। मैम से बोले, मैम बोली हम क्या करें, जिसको जाना जहाँ जाना है तो जाए। वैसे तो हॉस्टल के लिए रूल्स हैं कि 6:30 के बाहर नहीं जाना। अब आप ही देख लीजिए, यहाँ तो 8:30 का भी समय होने के लिए चला है, 8 बज रहे होंगे समथिंग में। तो हम लोग इतनी टाइम इधर उधर, शमशान घाट में वो भी, यहाँ मुर्दा भी जल रहे हैं और हम लोग डरते हुए इधर आए हैं। मतलब अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। कौन सा छात्रावास है? ये अनुसूचित जाति जनजाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास इंद्रपुरी कॉलोनी। खाने पानी पीने की क्या व्यवस्था है? खाने में कोई साफ सफाई, मतलब खाने जहाँ किचन है वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है। वहाँ जो टंकियों में पानी डिब्बों में है वो भी ऐसे ही एकदम गंदा गंदा टाइप का है। और ना कोई किचन में मतलब सफाई तो है ही नहीं है। खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बन रहा। सप्लाई वाले पानी में खाना भी बनता है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं आप लोग प्रशासन से? सर, हम लोग चाहते हैं हमारी समस्याओं का निराकरण हो और हमें बोर चाहिए और हमें साफ सफाई किचन में, हमें अच्छा खाना मिले। काम किसका है आपके लिए व्यवस्था करना? कौन है आपके? हमारे यहाँ की अधीक्षिका मैम का है, यदि और वो उनके ऊपर के डीओ सर हैं। अधीक्षक मैडम रहती भी नहीं है छात्र? रहती हैं वहीं सामने, हॉस्टल के सामने उनका घर है तो वहीं रहती हैं। छात्रावास में क्यों नहीं रहती? छात्रावास में आ जाती, चली जाती हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कितनी टाइम आती है, कितनी टाइम जाती हैं, ये बता दो। शाम को 5 बजे, 5:30 बजे के समथिंग आती हैं और 10-15 मिनट, आधा घंटा के बाद चली जाती हैं। क्या नाम है आपका? संगीता कोरी। कौन पे छात्रावास से बाहर पानी भरने आए? रात का समय है, 7:30-8 बज रही है। पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है तो आ रहे इधर पानी। कहाँ पर आ रहे हो? शमशान घाट। कब से परेशान है पानी? आप लोगों को डर नहीं लगता? 1 साल तो हो ही गए लगभग। जो शमशान घाट में लोग आने से डरते हैं, तो आप लोग आ रहे हैं पानी तो के क्या करें, अपन की मजबूरी है तो आना ही पड़ेगा। आना पड़ रहा है सर। हाँ, पानी नहीं रहेगा पीने के लिए तो आना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। जो मैम है तो उनसे नहीं बोला? मैम से बोला, डीओ सर से बोला, कलेक्टर सर के लिए भी आवेदन दिया तो कह रहे थे चलो ठीक है देखते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। टैंकर आ जाता है 2-4 दिन में, जो आ गया तो आगे, नहीं तो नहीं आता है। छात्रावासों में सभी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन ऐसा छात्रावास है जो व्यवस्थाएं नहीं है। बोल रहे हैं कि कर रहे हैं व्यवस्था, लेकिन बजट नहीं है, हम क्या करें। डीओ सर बोलते कि हमारे नहीं है कोई व्यवस्था, बजट नहीं है, हम क्या करें। मैम बोलती हम तो आवेदन देते हैं तो हम क्या करें, कोई नहीं रहा। 6 महीने से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? वहाँ पर खाने मेरा की क्या नाम व्यवस्था रचना है? प्रजापति। खाने की क्या व्यवस्था है वहाँ पर, साफ सफाई को लेकर?
जब पानी नहीं रहेगा तो साफ सफाई कहाँ से रहेगी? लेटरिन बाथरूम भी बहुत गंदे डले रहते हैं। तो कभी आपने बड़े अधिकारियों के नहीं गए, कभी एक्शन में नहीं आते क्या? किया भी है। तो दूसरी की आपका नाम? छात्रावास से पानी भरने आना पड़ा। सर हमारे हॉस्टल में ना पानी की समस्या कम से कम 1 साल से चल रही है, बट पहले ऐसा था कि 15 मिनट 20 मिनट पानी आता था। अब वो 6 महीने से इतनी कंडीशन है, मैम से बोल रहे हैं, मैम कहती मैं क्या करूं, मेरा बजट नहीं दे रहे हैं जो पुराना डला है। डीओ सर के पास गए, कहते मैं क्या करूं, अधीक्षिका मैम का नहीं तुम्हारी, कलेक्टर सर के यहाँ भी आवेदन दिया, सारी लड़कियों ने, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लड़कियां ना बिल्कुल पानी नहीं हमारे इधर आता है, बगल वहीं हॉस्टल है तो वहाँ भी नहीं, मैम को कोई चिंता ही नहीं है सर की लड़कियां मेरी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही पानी भरने। मतलब यहाँ ना 8 बजे 8:30 बजे लड़कियां पानी भरने आती हैं, तो यहाँ लड़के भी बैठे रहते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। शमशान घाट है, इतनी रात में लड़कियां यहाँ शमशान घाट पानी भरने आती हैं। और हमारे हॉस्टल का नाम है शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास इंदपुरी कॉलोनी। तो क्या डर नहीं लगता रात में यहाँ? डर लगता है तो क्या करें सर, पानी तो हमको चाहिए है ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाना बनाने के लिए। साफ सफाई भी ठीक नहीं है। 50 लड़कियों का हॉस्टल है पर वहाँ 50 लड़कियाँ नहीं है, अभी तो 20-25 लड़कियाँ हैं, बस 15 लड़कियाँ। और क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पर? खाने की व्यवस्था है, खाना भी बिल्कुल सही नहीं मिलता, मतलब लड़कियाँ मतलब पेट भरती हैं। वहाँ पर जो मैम रहते हैं उनके कुछ लोग भी वहाँ पर आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता? नहीं, उनके लोग तो नहीं आते हैं, वो घर है, मैम भर जाती आती हैं, बट समस्या बिल्कुल सही नहीं है हॉस्टल की। क्या नाम है? पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के कई उपहार दिए हैं, जिनमें चाक सब्जियों के अलावा मीट मछली भी है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रकृति की इस देन को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरह कड़कनाथ मुर्गा लोगों के स्वास्थ्य के लिए मामूली नहीं है। ये बात रामपुर के कुक्कुट पालन इकाई में हुए वैज्ञानिक रिसर्च के बाद प्रकाश में आई है। दिलचस्प ये है कि यहाँ पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि कड़कनाथ मुर्गे का मीट एवं अंडे का सेवन इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है। जनपद रामपुर के धमोरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक वनस्पतियों से लेकर पालने वाले पक्षियों पर भी अपना शोध करते रहते हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों ने पूरी तरह काले मुर्गे यानी कड़कनाथ पर अपनी रिसर्च की है, जिसके आधार पर तथ्य जुटाए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में तैनात वैज्ञानिक डॉक्टर रूपम सिन्हा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। जी, आपका पूरा नाम और किस पद पे हो, किस ये जगह कौन सी है, क्या है ये? जी, मैं डॉक्टर रूपम सिन्हा पशु चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में कार्यरत हूँ। ये हमारी जो पीछे आप देख सकते हैं जो यूनिट है, ये एक कुक्कुट पालन इकाई है और मुख्यतः हम कड़कनाथ जो ब्रीड का चिकन है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अपना यूनिट लगाई हुई है। यहाँ पे जो कड़कनाथ ब्रीड का जो चिकन है इसके बारे में बहुत ही सारी जैसे कि जो अभी रिसर्च हुई हैं उसमें ये निकल के आया है कि ये इनका जो मीट है वो बहुत सारे रोगों में फ़ायदेमंद हुआ है। जैसे कि अभी पिछले समय में जो कोविड की वेव चली थी उन वेव्स में इसको प्रिस्क्राइब किया गया था कि ये जो हार्ट संबंधित बीमारियां हो रही थी और लंग्स में जो इन्फेक्शन फैल रहा था, तो इन दोनों में ही इसका जो है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया कि इसके पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा अपना फ़ायदेमंद पाया गया। साथ में एक चीज़ और निकल के आई कि इनके जो मीट है उसमें वसा मतलब फ़ैट बहुत कम है। जो अदर चिकन्स हैं उनमें जहाँ उससे 4 गुना कम हम कह सकते हैं कि जहाँ उनमें 25% अगर फ़ैट है तो इसमें मुश्किल से 10% या 5% के भी नीचे जो है फ़ैट परसेंटेज है। फिर एक बात निकल के आई कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बहुत ही कम है, जहाँ उसमें जो है वो 20 से 21% है, यहाँ पे 1 से 3% के बीच में कोलेस्ट्रॉल लेवल है। और जो इसमें प्रोटीन है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, जो 25% है। जो अदर जो चिकन्स हैं उनमें जो 20% है तो इसमें 25% है। इस तरह से ये चीज़ जब इसका रिसर्च और देखा गया तो ये पाया गया कि जितने भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ हैं, इवन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे कि प्रजनन क्षमता है या प्रजनन की संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उनमें भी इसका बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देखा गया कि इन सभी बीमारियों में जो लोग इसको सेवन करते हैं उनमें इन सब बीमारियों से निजात पाने का देखा गया रिजल्ट। और ये भी देखा गया कि इसका जो मीट सेवन कर रहे हैं उनमें जो है स्वास्थ्य लेवल उनका कंपैरिजन टू जो अदर मीट्स हैं उससे अच्छा पाया गया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं विधानसभा बावल की, जहां हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के अतिथि अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के बाद अपनी मांगों को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि इनकी जायज मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आमरण अनशन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अतिथि अध्यापकों ने कहा कि वो पिछले 17 वर्षों से 1/3 वेतन पर बतौर अतिथि अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें स्थायी नहीं किया गया और ना ही वेतन के रूप में इनकी महंगाई वेतन बढ़ाया गया। जबकि कुछ अतिथि अध्यापक तो दुनिया छोड़कर ही चले गए और कुछ सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सबसे अधिक इन्हीं लोगों ने जी जान से सेवा कर सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है, जो किसी भी कीमत पर नहीं उचित है। मेरा नाम जयपाल, गेस्ट टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी महासचिव। का कारण ये है जी, 17 साल से हरियाणा के विद्यालयों में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हरियाणा सरकार ने इसके लिए हमारे लिए एक एक्ट भी तैयार किया था 2019 में, लेकिन उसके अनुसार हमें सिवाय नुकसान ही कुछ नहीं हुआ। हमारी एक सूत्री मांग है कि सरकार हमें एक कलम से पक्का करे। उस समय जब पंडित शर्मा पार्टी अध्यक्ष थे, जंतर मंतर में हमारा धरना चल रहा था 2014 में, तो उन्होंने ये कहा था, लिखित आश्वासन दिया हमें हमारे पास कि हमारी सरकार बनते ही आपको एक कलम से नियमित किया जाएगा। लेकिन एक कलम की बात तो दूर, आज हम सभी सेवाओं से वंचित हैं। हमें मेडिकल, ईपीएफ और विभिन्न प्रकार की एलटीसी और भी जो सरकारी अध्यापक को मिलती है, उनमें से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। सरकार ने हमारे साथ कुठारघात किया है। अतिथि अध्यापक मर रहे हैं और बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए रिटायर हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारा संघ इसका विरोध करता है और ये चेतावनी देना चाहता है मीडिया के माध्यम से कि यदि समय रहते हमारे 14,000 अतिथि अध्यापकों को नियमित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी मांग को सीएम साहब के सामने उठाऊंगा और इसके लिए आपको भी लिखित में इसकी रिसीव की हुई जो कॉपी है वो आपको प्रदान की जाएगी। हमें उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपकी बात को विधानसभा में जोर शोर से उठाऊंगा। ये आश्वासन पहले भी बहुत हमें मिल चुके हैं, परंतु अभी तक वही ढाक के ढाई पात हो रहे हैं। हमें तब विश्वास होगा जब हमारा कुछ कार्य आगे बढ़े, तभी हम सोच सकते हैं कि सरकार हमारी हितैषी है। नीति जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे हमें जो आदेश मिलेगा और उसके अनुसार जो हमें पहले भी हमें बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, जैसे महेंद्रगढ़ में आमरण अनशन किया हमारे साथियों ने और जंतर मंतर में भी आमरण अनशन किया है, उसी प्रकार से हम कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, मैं मीनू मैडम हूँ, मीनू रानी, और अतिथि अध्यापिका हूँ एसएस में। सर, बीजेपी सरकार ने हमें धोखे में 16-17 सालों से रख रखा है। आए दिन हम मतलब तलवार उल्टी लटकी रहती है। यूं समझते हैं कि कब एक इतना शोषण हो रहा है हमारा, स्कूलों में भी सरकार कर रही है, ना तो पूरी नियमित सैलरी मिलती है, ना हमारे अगर हम बीमार हो जाएं या कुछ भी हो जाए, पीछे कोई भी हमारे साथ कुछ भी होता है, कोई साथी एक्सपायर भी हो, बहुत से साथी हो चुके हैं, उन्हें कुछ भी नहीं है, उनके परिवार, उनकी दुर्दशा हमसे देखी भी नहीं जाती। पर बाकी ये सरकार अंधी, बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है, जिसके सामने हम रो रो के हमने कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं। उम्मीद तो अब भी नहीं है, पर बाकी हम भी अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। सर, आश्वासन दे दें, लेकिन लड़ाई में हम फिर भी नहीं हटेंगे। हम भी जब तक अगर बीजेपी सरकार पीछे नहीं हटती, आपने पूरे इंडिया में भी देखा होगा, जहां पर अगर कांग्रेस हट रही है कांग्रेस के लेवल पे, तो भी आज वो कुछ तो कर पा रही है। हम भी अपने उनसे सीख रहे हैं। हम तो बहुत पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी हम आगे और भी लड़ते रहेंगे। हम किसी हद तक चले जाएंगे। बिल्कुल, चुनावों में इनकी वोट हमारे पास है सर। इन्हें पहले बता दिया हमने कि इनका जिस कुर्सी पे ये बैठे हुए हैं, ये हमारी वजह से ही है। ये ना भूले ये सरकार कि ये हमारी वजह से ही कुर्सियों पे हैं, क्योंकि अगर ये अपने आत्मसम्मान को इस तरह से, अपने दर्द को नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि आज हमारे बेटी बच्चे, हमारे भाई बहन, आज हम किस कारण परेशान हो रहे हैं, दर बदर ठोकर खा रहे हैं। स्कूलों में हमें कुत्ते वाली हड्डी जैसे आ जाती है मुंह में, वो वाला काम है। बराबर जुट रहे हैं, लेकिन एक समान काम हर बार ये घोषणा कर देते हैं, समान काम समान वेतन दिया जाएगा, तुम्हें ये सुविधा दी जाएगी, तुम्हें वो सुविधा दी जाएगी, बाकी होता कुछ भी नहीं है। अब इस कारण हमें रोष आ गया, हम दिन पर दिन टूटते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये सरकार क्या चाह रही है। अरे तुम हमारे लिए हो या पाकिस्तान वालों के लिए, किसी और दूसरे देश वालों के लिए जो अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे? किस देश की सरकार हो तुम? समझ में नहीं आता इन सरकार को क्या शब्द कहूँ। और ट्रांसफर में भी सर हमारे साथी 200, 300 किलोमीटर दूर तक भेज दिए। उन्होंने
6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। किसी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो गई, पीछे एक्सीडेंट हो गई, कोई मुआवजा नहीं है। कितनी बार हम ज्ञापन दे चुके हैं कि सर उन्हें मुआवजा दिया जाए। पता नहीं सीएम खट्टर साहब एजुकेशन में। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां तहसील परिसर के एक वकील ने मेन गेट के सामने रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट की पैरवी को लेकर लेखपाल पर दबाव बना रहा था, जिसके बाद जब लेखपाल नहीं माना तो वकील अरविंद राय ने लेखपाल पर लाइसेंसी रिवॉल्वर तान दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। जानकारी के मुताबिक ये सारा बवाल स्वामित्व योजना के अंतर्गत रिक्त भूमि को दर्ज कराने को लेकर हुआ है, जिसके बाद राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और संघ जिला अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, तहसील अध्यक्ष अश्विनी सिंह द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। सर, मेरा नाम श्रीवास्तव है और मैं तहसील खजनी में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम लोनाव का मैं लेखपाल हूँ और सभी गांव में जैसे स्वामित्व योजना का कार्य चल रहा है, वैसे ही लोनाव में भी काम चल रहा है। तो लोनाव में भगवान बली राय पुत्र दुर्गा राय हैं, जिनका मैंने स्वामित्व के अंतर्गत उनके प्लाट का चिन्हीकरण पहले ही कर चुका हूँ। फिर भी उनका लड़का मुझसे कंफर्म करने के लिए आया था, तो मैंने उसको नक्शा दिखा दिया कि देखिए मैंने आपका काम किया है, और कुछ मेरे से लेन देन की बात करने लगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैंने भाई आपका काम कर दिया है, आप जाइए। तो उसे ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया। तो इतने पर ही वो अरविंद राय एडवोकेट वकील हैं जो तहसील खजनी में बैठते हैं, उनको लेकर गणपति रेस्टोरेंट जो तहसील के गेट के सामने है वहाँ पर आए और मेरे से अभद्रता करने लगे और काम न करने, मतलब अपनी मर्जी से काम कराने के लिए दबाव बनाने लगे। इसका मैंने विरोध किया तो वो माँ बहन की गाली देते हुए, जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, उनके पास पिस्टल रहता है, उन्होंने तुरंत कमर से पिस्टल निकाला और मेरी कमर से सटा दिया। मैं इतना घबरा गया कि मुझे लगा कि शायद ये मार ही देंगे मुझे। उसके बाद जब मैंने उसका विरोध किया तो वहाँ पर कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने फिर मुझे बचाया, तो वो वहाँ पर गाली गलौज देते हुए भाग गए वहाँ से। अभी इसकी शिकायत जो है आपने स्थानीय थाने को दिया है क्या? शिकायत हमने यहाँ पर एसपी साहब हैं उनको भी दिया गया है, और श्रीमान जिलाधिकारी तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब हैं, सभी को एक पत्रक दिया गया है और वो शिकायत पत्र जो है थाना खजनी को भी प्रेषित किया गया है। अभी जो एक लेखपाल को जो है असलहा सटाने की जो जानकारी मिल रही है, वीडियो भी वायरल हुई है, सर क्या कहेंगे सर? आज तहसील दिवस के दौरान लेखपाल श्री श्रीवास्तव द्वारा ये बताया गया कि बाहर अधिवक्ता महोदय, उनका नाम है अरविंद राय, उनके द्वारा किसी काम को ना करने या कोई बात बहस होने के कारण असला सटाए जाने की बात कही गई थी, जिसके संबंध में कल उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया था कि मुकदमा पंजीकृत करने के लिए, और इसमें जो भी संभवतः विधिक नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा योग पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के स्वस्थ व्रत एवं योग विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में दिनांक 29/5/2023 से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन निरंतर जारी है। इसके अंतर्गत योग ध्यान विषय पर व्याख्यान, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग थीम पर छात्र छात्राओं के मध्य पोस्टर, स्लोगन, योग संदेश प्रतियोगिता कराई गई। आज रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर उपासना भारद्वाज, विभागाध्यक्ष स्वस्थ व्रत एवं योग एवं डॉक्टर पवन शर्मा ने किया। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर LK शर्मा, प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर उपासना भारद्वाज, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर उत्कर्ष कल्याणकर, डॉक्टर माही मिश्रा एवं डॉक्टर राहुल गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन करते हुए डॉक्टर उपासना भारद्वाज ने योग को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए उसे दैनिक जीवन में अपनाने का महत्व बताया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुई। तत्पश्चात डॉक्टर उत्कर्ष कल्याणकर द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल की महिमा बताते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात नुक्कड़ नाटक प्रारंभ किया गया। योग के प्रति जागरूकता फैलाना एवं स्वस्थ व्रत का पालन करना नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य रहा। महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पुष्प समर्पित कर राष्ट्रीय गान के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। नुक्कड़ नाटक में उत्साह के साथ छात्र छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई, जिसमें प्रशांत, पीयूष, होशियार आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज जो आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर की ओर से
ये है 9वें जो योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो है नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम हुआ। वैसे तो हम 29 तारीख से लगातार कोई न कोई कार्यक्रम महाविद्यालय स्तर पे कर रहे हैं और पूरे नगर के स्तर पे कर रहे हैं। आज हमने जो ऐतिहासिक स्थल जो महारानी लक्ष्मीबाई जो क्रांति और देश की आज़ादी में सबसे पुरोधा रही है, ऐसी मर्दानी के स्थल पे हम आकर के और हमें योग के माध्यम से किस प्रकार से स्वस्थ हों और जो 21वीं सदी में जो अभी रोग चल रहे हैं उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पूरे नगर को हम संदेश दे रहे हैं, पूरे राष्ट्र को संदेश दे रहे हैं कि आप योग अपनाएं। यही हमारा आज का लक्ष्य है। अगला कार्यक्रम क्या आयोजित किया जाएगा? अगला कार्यक्रम 21 तारीख को किला पे जो है मानसिंह महल परिसर है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारा संदेश है कि पूरे नगर के, ग्वालियर नगर के जितने भी नागरिक हैं वह सभी अपने परिवार सहित किले पे पहुँचें। वहाँ पर जो है 6 बजे ही पहुँचने का कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए और 7 बजे के लगभग जो है आपका योग का कार्यक्रम है। 7 से 8 के बीच में सभी वहाँ उपस्थित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्वालियर, सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लूट की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस भी बदमाशों को पकड़ने में पीछे नहीं है। एक ऐसा ही मामला आजाद नगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां 2 मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने बाइक सहित पकड़ा है, जिनसे लूट के 2 मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। आपको बता दें कि पूरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली का है, जहां पिछले दिनों बदमाशों ने लगातार 2 मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आजाद नगर पुलिस सक्रिय हुई और क्षेत्र के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें बाइक सवार 2 बदमाशों की पहचान हुई। जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें एक बदमाश बालिग है, वहीं एक नाबालिग है। पुलिस ने इनसे लूटे गए दोनों मोबाइल और बाइक बरामद की है। बाकी अन्य मामलों में दोनों से पूछताछ जारी है। सर, लूट में बदमाश पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? ये आज़ाद नगर क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई थी मोबाइल लूट की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी ने निर्देश थे कि इनको गंभीरता से लेना है, जिसमें टीम लगी हुई थी और आज सफलता मिली। उसमें एक मोटरसाइकिल का नंबर आया था MP 34 MG 2499। जानकारी मिली कि आज गाड़ी रात में देखी गई है, टीम लगाई गई। इसमें 2 लड़के जो आरोपी मिले, एक गोलू पिता मुकेश सरसवाल है 21 साल का, जो अपना रीजनल पार्क के सामने रहता है, और उसके साथ में एक लड़का 15 वर्षीय अपचारी बालक है। ये दोनों निकले वहाँ से और 3 मिनट के पास से 2 घटनाएं लगातार की थी, जिसमें इनसे 2 मोबाइल बरामद हुए और इनसे व्यक्ति और पूछताछ की जा रही है। इनकी CDR भी निकाली जाएगी। और इन्होंने वारदात कहा था कि एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त हो गए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 16 जून राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली योजना शुरू करने के बाद अब आम उपभोक्ता को निर्बाध रूप से बिजली सप्लाई जारी रखने के मकसद से अब डिस्कॉम की ओर से बिजली की चोरी व दुरुपयोग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिससे बिजली चोरी व दुरुपयोग करने के आदी लोगों में काफी खलबली मची हुई है। डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने कस्बे के महादेव गली, छीट मटीला, बामडा कॉलोनी, जैन गली, भगवती कॉलोनी, सुभाष चौक व बजरिया आदि स्थानों पर बिजली चोरी की चेकिंग करने की कार्रवाई की, तो कई लोग आनन फानन में अपने जम्फरों को उतारते हुए देखे गए। विजिलेंस टीम में अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा, सहायक अभियंता रूपराम बीणा, अनुराग मित्तल, कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र सिंह, पंकज सिंह व तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौजूद रही। अधिशासी अभियंता ने कहा कि आकस्मिक चेकिंग अभियान के दौरान कस्बे में 17 स्थानों पर बिजली चोरी पाई गई, जिनके विरुद्ध 5 लाख रुपए की VCR भरी गई। उन्होंने बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां गोवर्दाहा बांध की पिचिंग के पत्थर धंसे और कमीशनखोरी प्रमाणित हो गई है। संसाधन विभाग के भ्रष्ट कमीशनखोर अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। मऊगंज हनुमाना क्षेत्र के गोवर्दाहा माइनर टैंक का निरीक्षण किया गया, जिसमें जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार और बाणसागर डैम के रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा के साथ एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी और आसपास के ग्राम क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान गांव वालों ने गोवर्दाहा बांध के पिचिंग एरिया में घुसकर एक कर जल संसाधन विभाग के काले कारनामों की बकिया उधेड़ कर रख दी है। पता चल रहा है कि जल संसाधन विभाग गंगा का
भ्रष्टाचार में एसी की हवा खाते हुए अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है और खेमे में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि कब उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल का नंबर लगने वाला है। हालत ये है कि कार्यपालन यात्रियों, अधीक्षण यंत्री और चीफ इंजीनियर को रात में नींद नहीं आ रही और डॉक्टरों से नींद की दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो संविदा कल्चर का लाभ उठाकर अपने आकाओं को मोटी रकम पहुंचाकर प्रभात में अधीक्षण अभियंता और चीफ इंजीनियर का पदभार खैरात में पाने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर अब जांच भी बैठने वाली है। जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि जिस प्रकार से पूरा मामला महीनों से मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है, ऐसे में सरकार की काफी छवि खराब हो रही है और काफी किरकिरी भी हो रही है और ऐसे में मंत्रालय स्तर से कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इतना बड़ा गंगा का छाड़ जल संसाधन विभाग और बाणसागर नहर मंडल के होते हुए विंध्य क्षेत्रों और रीवा संभाग में किस प्रकार नहर परियोजनाओं और माइनर टैंकों का बंटाधार कर दिया गया है। देखिए, अभी हम लोग पिछले कुछ समय से रीवा जिले के मऊगंज जो क्षेत्र मऊगंज हालांकि जिला भी बन गया है, तो मऊगंज हरमोना क्षेत्र के जो कुछ वाटर स्ट्रक्चर हैं, पुराने बांध आकृतियाँ हैं, जलाशय हैं, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए हैं, उसका हम लोग सतत निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री शेर बहादुर सिंह परिहार जी रहते हैं और साथ में जो जल संसाधन विभाग बाणसागर नहर मंडल से हैं और अधीक्षण अभियंता श्री नागेंद्र प्रसाद मिश्रा जी जो कि बाणसागर डैम से हैं, जल संसाधन विभाग से। इनकी उपस्थिति में और साथ में अन्य ग्रामीण जनों की उपस्थिति में हम लोग निरीक्षण करते हैं, जाकर के वहाँ पे जायजा लेते हैं कि जो वाटर स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से, उनकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, उनका रखरखाव सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई नहरें हैं उसमें पानी किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीज़ों का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में गोवर्धा बांध गए थे और गोवर्धा बांध में हमने ये देखा कि उस बांध की स्थिति सबसे जर्जर है। हमने पिछले उसमें दिखाया, आपने देखा कि कैसे उसका जो भीटे का एरिया है जहाँ बड़े बड़े पाइपिंग या गड्ढे हो गए हैं, हजारों की संख्या में गड्ढे इस तरह से, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपने पूरा वीडियो ही देखा। फिर अभी हमने ये देखा कि उसके जो पिचिंग वाला एरिया है, जो अंदर साइड का एरिया होता है, भाग होता है, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने, उपस्थित जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन सबने दिखाया कि किस तरह से पिचिंग वहाँ पर दब रही है। मतलब पिचिंग की हालत ये हो गई है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी पिचिंग की हुई थी, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कभी कंपैक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब बिना कंपैक्शन के ही पिचिंग कर दी गई है और वो पूरी तरह से बैठ गई है। तो मतलब बांधों की स्थितियाँ, उससे जुड़ी हुई नहरें टूटी हुई हैं जगह जगह हर तरह से। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जल संसाधन विभाग में अधिकारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसानों की आय दुगनी चौगुनी करने की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आता ये कहाँ से आय दुगनी चौगुनी करेंगे। भाई जब पानी नहीं रहेगा, व्यवस्थाएं नहीं रहेगी, जब आपके बांध नहीं रहेंगे, नहरें नहीं रहेंगे, तो कहाँ से आय दुगनी होगी। किसान का आधार तो पानी होता है। तो ये स्थितियाँ हैं कि हमारा लोगों का दौर जारी है, निरंतर हम लोग इसका जा करके इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी आगे भी जाकर के कुछ और नहरों का हम लोग इसमें निरीक्षण करेंगे, बांधों का। और ये जो भौतिक स्थिति है, हम जनता समाज के सामने लाना चाहते हैं, सरकार के समक्ष लाना चाहते हैं। सरकार से अपील की जाती है कि भाई कागजों पर ये जो विकास चल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक, एक कागजों के अलावा भौतिक धरातल पर भी दिखना चाहिए। आज इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है और किसानों का जो शोषण हो रहा है पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जो गोवर्धा है ये भी वाटर बॉडी अच्छी है और जो सब बांधों में जो किया गया है कि इसमें पिचिंग को सही नहीं किया हुआ है, बोल्डर तो ठीक नहीं है, अंडर सेक्शन हो गया और सेटलमेंट हो गया, तो इस तरीके से कमियां तो उसी प्रकार से जो जूड़ा में है, जो पतनारी में है, वो इसी में भी है। लेकिन इसमें भी वही स्थिति है कि अंडर सेक्शन होता जा रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा और नहीं ठीक करेंगे तो फिर इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इतनी अच्छी वाटर बॉडीज है, अभी भी चेत जाए, शासन चेत जाए, अधिकारी चेत जाए तो इसको एक तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है। हम उस पर अक्षय नहीं कि किस पे क्या एक्शन हो, लेकिन हमारी वाटर बॉडीज को ठीक कर दिया जाए और इसको वरिष्ठ अधिकारी देखें इसको, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, हमारे कौन कौन से अंग उपांग खराब हो गए हैं, ये जीवंत स्वरूप है पानी का, ये लिक्विड गोल्ड का, तो इसको ठीक करा दिया। जितना हम माने इसमें भी बहुत सुधार की और बहुत एक तरीके से इसमें ध्यान की आवश्यकता है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।